और इसी बीच में अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से की है मुलाकात और करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रधानमंत्री मोदी से अहम मुलाकात 1 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी और भूपेंद्र चौधरी के बीच यानी कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के बीच चर्चा हुई है। न सिर्फ ये शिष्टाचार मुलाकात बल्कि साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई रणनीति को लेकर भी मुमकिन है इस बैठक में चर्चा की गई हो, इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई हो। भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से 1 घंटे तक मुलाकात की है। प्रधानमंत्री के साथ भूपेंद्र चौधरी की 1 घंटे तक ये बैठक चली है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी ये मुलाकात 1 घंटे तक चली है। आदिति मेरी सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आदिति, एजेंडा क्या इस 1 घंटे चली बैठक का? बिल्कुल, देखिए करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री के साथ भूपेंद्र चौधरी की बैठक। इसके इतर आपने देखा होगा कि लगातार पिछले 2 दिनों में जो अपडेट रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर, संगठन के लोग लगातार मुलाकात कर रहे हैं, जिसपे कई बार ये भी चर्चा उठी कि क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब आपको बता दें कि हमने इससे पहले जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं भूपेंद्र चौधरी और अभी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। सबसे बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी कल मुलाकात की। उसके बाद तमाम तरीके का ये भी खंडन आया कि कोई भी नेतृत्व परिवर्तन इस तरह का नहीं है। अब बात करते हैं जो आपने कहा कि इसको कैसे देखते हैं। देखिए, दरअसल हम भारतीय जनता पार्टी को बेहतर तरीके समझते हैं कि उसके द्वारा की गई कोई भी अगर कोई गलती होती है, संगठन में कोई कमी रह जाती है, तो वो उसको पूरी तरीके से पुख्ता करने में लग जाते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश, और ये आज से नहीं, सालों साल ये बात थी कि अगर आप उत्तर प्रदेश जीत लेते हैं तो दिल्ली का रास्ता साफ रहता है। और इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा उम्मीदें जो थी वो टूट गई थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश को दुरुस्त करना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव तो 5 साल बाद हैं, विधानसभा चुनाव 2027 में है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी है और अभी तक जिस तरह की तैयारियां हैं, जिस तरह की कोशिशें हैं कि कहीं ना कहीं गठबंधन में वो एकजुटता में कमी आए, जिसकी भाजपा कोशिश कर रही है, वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन उससे पहले वो दुरुस्त करना चाहते हैं संगठन को, संगठन से उठ रही आवाजों को, या सत्ता संगठन में जो अभी तालमेल नजर नहीं आ रहा उसको। और इस बीच में कई तमाम तरीके की नियुक्ति होनी है। प्रधानमंत्री ने एक मुद्दे पर फीडबैक लिया है, तो पूर्णिमा इसको बेहतर तरीके समझते हैं। दरअसल देखिए, आने वाले दिन में भी कई बार आप और मैं इस बात की चर्चा कर रहे होंगे कि आज उन्होंने मुलाकात की, आज उन बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश के आए थे मुलाकात की, क्योंकि फीडबैक दरअसल हुआ क्या। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात प्रधानमंत्री के लिए आज भी है कि कैसे अयोध्या, कैसे वाराणसी में मार्जिन कम हुआ और कैसे बद्रीनाथ जैसे जो ये तमाम तरीके के आसपास के इलाके हैं वहां पर चुनाव नहीं हम जीत पाए। वो फैक्टर क्या है? क्योंकि जो हिंदुत्व का फैक्टर रहा है, राम मंदिर का फैक्टर रहा है, वो उत्तर प्रदेश से निकल कर आया है। और अगर वहीं वो जादू नहीं चल रहा तो फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा है। इसको ये कहना सही नहीं होगा कि कोई बदलाव है, कोई परिवर्तन है। फीडबैक मैकेनिज्म और जो कमी पाई जाएगी उसको दुरुस्त करना। और अंततः क्योंकि चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो उपचुनाव, जो आगामी चुनाव तमाम। और एक और बात अदिति, क्योंकि आपने अखिलेश यादव का भी जिक्र किया। भूपेंद्र यादव ने अभी 3 दिन पहले अखिलेश यादव को यह सलाह दे डाली थी कि कांग्रेस भस्मासुर है, आपको भस्म कर देगी। जाहिर है कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन एक चुनौती बीजेपी देखती है। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने भी मुलाकात की और साथ ही बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा बताया। सरकार और संगठन के बीच में एक गैप बहुत डीपन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के नतीजों ने इस बात को साफ तौर पर रिफ्लेक्ट किया और शायद यही एक वजह रही कि चर्चा इस बात को लेकर हुई कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा। पूर्णिमा एकदम सही। सबसे ज्यादा बात जिसने खलबली मचाई है वो ये है कि जब केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि, और वैसे भी जब आपने देखा होगा आरएसएस की तरफ से भी कुछ बयान आया था, और पहले जब कहीं ना कहीं खटपट के बयान आते हैं उसमें ये जरूर कहा जाता है कि संगठन बड़ा है सत्ता से, और सत्ता में आने के लिए संगठन की जरूरत होती है। और यही रिफ्लेक्शन हुआ और इसी के बाद ये सवाल उठे कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है, और ये सवाल उठे क्या कोई परिवर्तन होना है। ये सवाल उठा क्या केशव प्रसाद मौर्य अब संगठन के लिहाज से बहुत बड़े होके कुछ बड़ा दायित्व मिलने वाला है। लेकिन अब इसको है ना, अगर हम बिंदुवार समझे तो पहला ये समझ लेते हैं कि भाजपा को कोई ना कोई मैकेनिज्म निकाल रही है और जरूरी है कि कैसे अखिलेश और राहुल की जोड़ी में सेंधमारी की जाए, पहला।
और यही वजह है कि आप मानेंगे जो तरह की मुलाकातें होती है ना, दो एक पार्टी के अंदर संगठन के लोगों की, नेता के, अब कोशिश ये की जा रही है कि सपा के लोगों से भाजपा के लोग मिलें अंडर द कार्पेट और उनको ये समझाया जाए कि अरे भाई तुम्हारा भविष्य क्या है, अगर तुम्हारा मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास चला गया तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा भविष्य क्या है, जिससे कि सपा के संगठन के अंदर इस बात पे चर्चा हो, अखिलेश यादव से मुद्दा उठाया जाए कि अरे अब रुक जाइए, आप मोदी को पीछे करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा वोट बैंक आप कांग्रेस को ट्रांसफर कर दें। तो ये एक तो तैयारी है, पर लेकिन उससे पहले की तैयारी ये है, ये तब संभव होगा जब खुद भाजपा के अंदर संगठन सत्ता एकजुट होंगे। ठीक है, और उसी की तमाम कवायदें चल रही हैं। दूसरी तरफ उपचुनाव सामने हैं, 10 में से 7 सीटें जीतेंगे, ये भूपेंद्र चौधरी कह चुके हैं। इधर योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हुए 1-to-1 फीडबैक ले रहे हैं। इधर जेपी नड्डा से, प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकातों के बाद सियासी हलचल भी तेज है। आदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर डिटेल जानकारी देने के लिए।